बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में था। छोटे से गांव में शुरुआत किया, अलग अलग तरीके से खेती करवाएंगे, जो जैविक पे औषधीय खेती पे हम लोग खेती कराने के लिए उनको प्रेरित किया। गाँव के साथ में उसको पैकिंग करके मार्केटिंग करते हैं। सहजन के फल हम लोग सालों भर खा सकते हैं, कुछ से सालों भर की भी खेती करवाई जाती है। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है उत्कर्ष कृषि जैविक संस्थान फाउंडर मनीष कुमार। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अपना एनजीओ का परिचय दीजिए। नमस्कार सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, तो मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और औरंगाबाद से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हमारा एनजीओ का नाम उत्कर्ष जैविक कृषि संस्थान हुआ और ये 2018 में स्थापित मैंने किया और उसमें मैं बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में था। उसके बाद से हमने फिर एक छोटे से गांव में शुरुआत किया। एसएचजी महिलाओं के साथ में जुड़े, उनको हमने अपने परिचय दिया कि हम एक छोटा सा ये पार्ट हमारा एनजीओ का, जिससे हम आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको हम लोग अपने प्रेरित कर कैपेसिटी बिल्डिंग उनको देकर एनजीओ में इन्वॉल्व किया कि हम आपको अलग अलग तरीके से खेती करवाएंगे, जो जैविक पे औषधीय खेती पे हम लोग खेती कराने के लिए उनको प्रेरित किया। अच्छा, मोटे अनाज क्या है? सरकार इस पर क्यों जोर दे रही है? मोटे अनाज मैम, जो 2023 में मिलेट्स ऑफ द ईयर किया गया था, मनाया गया था, जो भारत सरकार के तरफ से घोषित किया गया था, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है। और हमारे अपने बिहार में ऐसे जो जिले हैं जहाँ पे हम लोग मिलेट्स मोटे अनाज की खेती करवा रहे हैं। मोटे अनाज एक ऐसा खेती है जो बंजर भूमि पे हम लोग खेती कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो साउथ बिहार के कुछ रीजन है, कुछ अपने नॉर्थ बिहार के रीजन हैं, तो वहां पे अभी शुरुआती में मड़ुआ की खेती पहले होती थी, तब बीच में लोग थोड़ा बहुत खेती करते थे, उसके बाद फिर बीच में ड्रॉप कर दिए। तो अभी से सरकार ने इस पे फोकस किया कि ये प्राकृतिक खेती है, इसमें हम लोग कम पूंजी लागत से खेती कर सकते हैं। एक खेत में 2 से 3 क्रॉप ले सकते हैं। जैसे हम बात करें कोदो, कुटकी, सांवा, मेंजड़ी, तो इसमें क्या हो सकता है कि हम लोग अरहर का साथ साथ में कोदो कुटकी कर सकते हैं, उपज कर सकते हैं मैडम। मोटे अनाज इसमें पोषक तत्व की ज्यादा है खाने के लिए जूस में। आपका एनजीओ कैसे महिलाओं की जीविका और एफपीओ में कार्य करता है? महिलाओं को लेकर के जो ये एनजीओ मतलब ज्यादातर इसमें महिलाएं काम करती है, उस पर क्या कहना है? क्या है ये? हमारा जो एनजीओ है, जो उत्कर्ष जैविक संस्था है, तो छोटे छोटे एसएचजी समूह जैसे जीविका गवर्नमेंट सर बिहार सरकार में काम कर रही है, तो जो उनकी समूह है गांव लेवल पे हम लोग उनको जोड़ते हैं, जाकर बीपीएम से बात करते हैं, डीपीएम से बात करते हैं, नाबार्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ये नाबार्ड के तहत से हम लोग जुड़कर काम करते हैं। जो एसएचजी महिलाएं हैं जो जिनके पास रोजगार की कमी है, तो उनको हम लोग रोजगार देने के लिए सलाह देते हैं कि आप, जैसे हम बात करते हैं मिलेट्स पे, मोटे अनाज पे, उनको हमने ट्रेनिंग दिया, तो वैल्यू एडेड करने, वैल्यू एडिशन फूड प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं, कि हमने कोदो का उपज कर लिया, ठीक है, तो कोदो उपज कर फिर हम तो मार्केट में बेच नहीं सकते ज्यादा, तो उसको वैल्यू एडेड करेंगे। कोदो का बिस्किट बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, चावल बनाकर उसको पैकिंग करेंगे। पैकिंग लाकर हम लोग जो एफपीओ है, भारत सरकार के तहत से एफपीओ बनाया जा रहा है। 10,000 एफपीओ भी सीएससी सेंटर के तहत से स्कीम चल रहा है। तो उस एफपीओ में जो एसएचजी महिलाएं हैं उनको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। एसएचजी महिलाएं 10 लोगों का समूह होता है, 12 लोगों का समूह होता है। और एफपीओ क्या है? एफपीओ में हम 300 लोगों का समूह बनाते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट हमारा होगा, तो मार्केटिंग करने में एक कंपनी के तहत से हमारा एफपीओ काम करती है। आपका एनजीओ कहाँ कहाँ कार्य करता है? बिहार में किन जिलों में कार्य करता है? और अगर कोई एफपीओ या जीविका आपके साथ कार्य करना चाहा तो मतलब कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारे किस प्लेस पे हो रहा है? हमारे बिहार में 5 से 6 जिले में काम कर रहे हैं।
पूर्वी चंपारण, बिहार, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, गया, ये 5 जिला में हमारा काम चल रहा है जो नाबार्ड के तहत से। नाबार्ड के तहत से एक स्कीम है जो MEDP सूक्ष्म लघु परियोजना है। तो इसके स्कीम के तहत से हमारा अभी काम चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे समूह को मिलाकर ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना। कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर कर उनको फिर गवर्नमेंट के साथ में स्कीम में इन्वॉल्व करना रहता है। स्कीम जो भी गवर्नमेंट के स्कीम आते हैं छोटे छोटे, उनको दिलवाना रहता है। उसके बाद फिर हम FPO में उनको कन्वर्ट करते हैं जो समूह हैं। तो FPO में बनाने का फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम आ रहा है अभी, तो सब्सिडी पे FPO को बहुत ज़्यादा मिलता है। 70% कोई सब्सिडी होता है, 80% सब्सिडी होता है। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर होता है, एक हमारा जो भी मशीनरी का पार्ट्स होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को रजिस्टर्ड करा दिए FPO के नाम पे। तो गवर्नमेंट के साथ में हम स्कीम लेने में हमें मदद मिलती है। तो महिलाओं को क्या हुआ कि वो जो 10 लाख की सामान मिलेगा वो 8 लाख में हमें FPO में मिल जाएगा, 2 लाख उनको ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 8 लाख की हमारी बचत हो रही है। अच्छा। हाँ, तो जो सब्सिडी के तौर पे जैसे प्राकृतिक खेती पे बात करें, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, कुछ जिला है जहाँ पे 11-12 जिले में अभी जैविक खेती बिहार सरकार करवा रही है। तो उसमें कुछ 11,000 रुपये उनको मिलती है 1 एकड़ में खेती करने के लिए। तो अभी शुरू किया गया, पूरे जिले में प्राकृतिक खेती करवाई जा रही है, उसमें भी स्कीम में इन्वॉल्व किया जा रहा है। जब तक हम समूह नहीं बनाएंगे, जब तक FPO नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार लाभ नहीं दे रही है। सिंगल व्यक्ति को लाभ देने में दिक्कत होता है। जब समूह जुड़ जाती है तो एक समूह पे सारे चीज देने में फायदा होती है गवर्नमेंट को। औषधीय फसलों में आप किस तरह से जीविका का साथ देते हैं? औषधीय फसल जो है मैम, जैसे मोरिंगा पे बात करते हैं। मोरिंगा एक औषधीय खेती है। मोरिंगा में बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार माना जाता है। मोरिंगा सहजन। अच्छा, सहजन जिसका भी सीजन चल रहा है। सहजन की, उसमें फल का भी फायदा है। एक पेड़ से सारे चीज हम लोग बेच सकते हैं। पाउडर, सहजन की पत्ती सुखाकर पाउडर बनाते हैं महिलाओं के साथ में, उसको पैकिंग करके मार्केटिंग करते हैं। सहजन के फल हम लोग सालों भर खा सकते हैं। कुछ सालों भर की भी खेती करवाई जाती है। जैसे हम लोग गांव में देखते हैं कि एक फल आया फिर खत्म हो गया, नहीं, 1-1 साल तक पौधे उसके आते हैं, उसमें फल भी रहते हैं। हम लोग पत्ती भी बेचते हैं, पाउडर भी बेचते हैं। जो एक खेती होती है सिर्फ पत्ती ही देती है, तो उसको भी हम लोग किसानों के साथ में लगवा कर खेती करवा रहे हैं। सतावर की खेती करवा रहे हैं, जो ये हमारी अलग हटकर है खेती करने का। जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उससे हटकर खेती करने का है। अच्छा मनीष, आने वाले समय में आप किन किन उत्पादों में कार्य करेंगे? अभी हमारा जो नाबार्ड के साथ में प्लानिंग चल रहा है, औषधीय खेती पे काम चल रहा है, मशरूम की खेती पे काम चल रहा है, मोटे अनाज पे काम चल रहा है, और कुछ जो गाय के गोबर के भी प्रोडक्ट बनाने पर हमारा प्लानिंग चल रहा है। गाय का जो गोबर होता है वेस्टेज हो जा रहा है, तो उस पे वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर से धूप बनते हैं, दीपक बनते हैं, कुछ अलग अलग आइटम बनते हैं, दियाती वगैरह, तो उस पर भी हमारा अभी प्लान चल रहा है। अपना पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग वगैरह। हाँ, पेंटिंग का भी काम महिलाओं के साथ में कर रहे हैं, तो उसका मार्केट भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। सरकार की भी योजनाओं से भी आप किसानों और महिलाओं को कैसे सपोर्ट करते हैं? जो सरकार की योजना चल रही है अभी, हॉर्टिकल्चर के बात करें, एग्रीकल्चर के बात करें, चाहे गाय पालन की बात करें, जो भी स्कीमें हैं उनको हम विभाग के साथ में मिलकर स्कीम को इनरोलमेंट करवाते हैं कि ये योजना आ गई है। क्योंकि सारे अधिकारीगण फील्ड पे पहुंच नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती है, तो NGO काम करती है बीच में, गांव में जा जाकर। सरकार भी काम कर रही है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये चलते हम लोग सोशल वर्कर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जहां जहां पे आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, उनको जितना से ज्यादा स्कीम का लाभ दिला सके। अच्छा, अंतिम सवाल पूछने से पहले, ये जो पैकेजिंग जो आप प्रोडक्ट लेके आए हैं, क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, ये SHG महिलाओं के द्वारा तैयार किया गया है, जो कोदो से बना हुआ है। कोदो मतलब? एक मोटे अनाज है। ओके, ठीक है।
तो पहले के लोग कोदो की खेती करते थे। कोदो बहुत बहुमूल्य पौष्टिक आहार है। इसमें हम लोग थोड़ा सा खाए ना तो दिन भर के लिए खाने के लिए कुछ चावल वगैरह नहीं खाते थे। पहले पुराने लोग, हमारे परदादा लोग कोदो खाकर रहा करते थे, लेकिन 18 से 20 साल बाद बीच में खत्म हो गया था। तो उसके बाद से फिर शुरू किया फिर इस चीज को लाने का मतलब कैसे सोचा आपने? हमने इसके फायदे क्या होते हैं कोदो को खाने के बाद इसका आहार लेने के बाद? इसमें क्या है कि डायबिटीज जो जिनके होते हैं, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, इसमें हमारी कैल्शियम की कमी होती है, तो ये सारे इसमें गुण हैं। और बात करें पैकेजिंग की तो ये महिलाएं जो समूह काम करते हैं, जो SSG के महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है बिस्किट और ये पैकिंग करवाया गया। ये ब्रांड हम लोग बिहार में लाने वाले हैं, लॉन्च भी करने वाले हैं। सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में हमारा ये सारे चीज प्लानिंग काम चल रही है, जो सबौर में कृषि विश्वविद्यालय है, उनके साथ में काम चल रहा है। औषधीय खेती के लेकर भी हमारा सबौर एग्रीकल्चर के साथ में चल रहा है। हाँ, इसमें तो ये इसमें और ये हमारा ये कुटकी, हाँ, एक कुटकी छोटा छोटा दाने होते हैं मिलेट्स के ही, मोटे अनाज के ही, तो उससे ये चावल बनाकर फिर मिलेट को कर इसमें ये सेव बनाया गया है। अच्छा। हाँ। लेकिन आप ये जो प्रोडक्ट ये जो बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ फायदे मिले? गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट मिला? गवर्नमेंट के ही सपोर्ट से, नाबार्ड के तहत से हमारी स्कीम चल रही है। नाबार्ड ने सपोर्टेड किए हैं, नाबार्ड के साथ में काम चल रहा है हमारा। अच्छा, नाबार्ड ने सपोर्ट किया आपको? नाबार्ड से फंडेड मिली थी, नाबार्ड के साथ में बाकी गाइड। तो उसके लिए मतलब कन्विंस कैसे किए थे हमने नाबार्ड के पीपल को? DDM में, जिला में DDM बैठते हैं, ऑफिसर होते हैं, 1 जिला 2 जिला देखते हैं, उनके साथ हमने प्लानिंग किया कि सर हमारी जो समूह है, हम एक गांव पे प्रॉपर से काम कर रहे हैं, जो आदिवासी बेल्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, आदिवासी बेल्ट में। तो DDM सर को हमने दिखाया कि सर ये हमारा प्लानिंग है, इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट तैयार किया, सर को हैंड ओवर किया। तो सर ने बोला नहीं, ये एक अच्छा आइडिया है, जो सरकार भी इस पर फोकस कर रही है, तो उनको भी इस पे काम करवाना था। तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला मतलब किस तरीके से, क्या, क्यों आपने ये क्यों सोचा कि जो मोटे अनाज जो पहले के लोग खाते थे, जो अपने आहार में लेते थे, बट वो मिस हो चुका था इस जनरेशन में। बट एक बात है कि आने वाले जो हमारे यूथ है, जो हमारे जनरेशन है, जो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, बट मतलब पुराने जमाने में जो मोटे अनाज ग्रहण करते थे, खाते थे, बट हमारे जो मतलब यूथ है, जनरेशन है, वो फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट कर रहे, तो उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे ये खिलाने के लिए? क्योंकि कुछ अच्छा, जब मतलब अगर कुछ प्रोटीन से भरा रहे वो चीज हमेशा हमारे जनरेशन को खराब लगता है। टेस्टी चीज चाहिए जो हानिकारक होता है। तो जैसे मैम अभी हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, तो हम इस बिस्कुट को खिला सकते हैं। अच्छा, इसको खिला सकते हैं, दूध से भी ज्यादा फायदा है इसमें। तो हम लोग का प्लानिंग है प्रचार प्रसार सोशल मीडिया से कर गवर्नमेंट में बात कर प्रोजेक्ट हम लोग को इसको लॉन्च करना है अभी गवर्नमेंट के साथ में। तो लॉन्च करने के बाद फिर जागरूक करेंगे। जागरूक करना है। हाँ, जो अभी अवेयरनेस का काम चल रहा है अलग अलग जिला में। मनीष, हमें बताइए कि किसानों को आपके साथ जुड़ने में क्या फायदा है, और किसान मिलेट्स और औषधि फसल की खेती क्यों करे, डाइवर्सिफाई खेती क्यों करे? जो मैम अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बंजर भूमि में खेती करने के लेकर, तो बंजर भूमि को खेती करने के लिए हमें औषधीय खेती की फसल अपनाना पड़ेगा, मोटे अनाज पर आना पड़ेगा। धान गेहूं से ज्यादा फायदा नहीं है जो खेती कर रहे हैं पुराने जमाने से, तो न्यू टेक्निक के माध्यम से खेती करना पड़ेगा। धान में भी फायदे हैं, लेकिन SRI पद्धति से, सीरी विधि के माध्यम से खेती करे तो अच्छा इनकम मिलेगा 1 एकड़ के मुताबिक जो बात करें। औषधीय खेती में भी है, जो हम एक तरफ फसल लगा दिए, उसमें 2 क्रॉप और ले लिए, सतावर में हमने गन्ना लगा दिया और कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा लगा दिया। ब्रैकेटिंग के किनारे जो हमारे पशु आवारा होते हैं, तो हमने किनारे किनारे सतावर का मेड़ पे फसल लगा दिया। तो चारे के भी हमारे जो पास में चारा जाकर चले जाते हैं, तो अभी हमारे जानवर से भी बचाती है।
वेल, धन्यवाद मनीष, इतने सारे नॉलेज की बातें बताने के लिए। कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैम, जैसे अभी हमारा 3 स्टेट में 3 राज्य में काम चल रहा है, मध्य प्रदेश, रांची, बिहार, जहाँ पे 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट में मिलाकर अभी हमारा काम चल रहा है, जो ट्राइबल बेस पे भी काम शुरू हो रहा है। और हमें आगे आने वाले दिन पे हमें एक बड़े यूथ पे 20 से लेकर बाजार तक हम काम कर रहे हैं। आपने पूछा था कि आपके साथ किसानों को जुड़ने से क्या फायदा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको बीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट भी दे रहे हैं। ये जो हमारी मिलेट्स हैं, हैदराबाद की कंपनी के साथ में हमारी टाइप हुई है, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग चला जाता है, तो बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो खेती हम किसान को करवा रहे हैं, वो खेती का जो खुद उत्पाद खरीद भी ले रहे हैं मैम। तो हमारे पास कंपनी भी है, 2-4 कंपनियां जिसके साथ में टाइप किया गया है। जी धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।